तीन आवाज का धनी, सुर का मालिक, वो इन लोगों के प्रपंच में कैसे पड़ सकता था? भाईजानों के प्रपंच में, जहां दाऊद जी का आता है, ब्लैक मनी लगा दो, डायरेक्टर को लगा दो, इस म्यूजिक इस गायक को लगा दो, ये ब्लैक मनी चलाने में मेरा धंधा काम करेगा, ये सिनेमा का सिनेमा हॉल बुक कर देगा, वहां ब्लैक मनी खप जाएगी। तो उसमें कहां ये बेचारा एक एक बहुत ही इनोसेंट सा व्यक्तित्व, संपूर्ण गवई व्यक्तित्व, मोटरसाइकिल चलाने वाला, मोटरसाइकिल से छोटे मोटे बाजारों में घूमने वाला लड़का, वो कहां मुंबई के इस चकाचौंध ये मायावी दुनिया में कहां फंसता। और रफी साहब भी कहते थे कि साहब हम तो बचपन में हमारी गली में वो एक बांसुरी वाला आता था और मैं उसी की बांसुरी को सुन सुन करके मैंने गाना सीख लिया। वो बांसुरी वाला जब हमारे गली में बजाते हुए एक सूफी आते थे, और रफी साहब कहते हैं कि सूफी आते थे, वो बांसुरी बजाते हुए हमारी गली से निकल जाते थे, मैं रोज उस बांसुरी वाले के पीछे दौड़ा दौड़ा जाता था, और जिस जिस लय में वो बांसुरी बजाता था उसी लय में मैं गाना गा देता था। तो एक दिन बांसुरी वाले ठहर करके कहा कि बेटा तुम एक दिन बहुत बड़ा गायक बनोगे। लेकिन रफी साहब जैसा हरदिल अजीज, जिसको स्वयं अमिताभ बच्चन ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में उससे नेकदिल इंसान कोई हुआ नहीं, तो वो दौर तो खत्म हो गया। वो नौशाद का जमाना चला गया, वो शकील का जमाना चला गया, वो साहिर का जमाना चला गया। अब ये खान का जमाना आ गया, ये खानों का जमाना आ गया, फर्जी लोगों का जमाना आ गया, जिसमें एक्टिंग नहीं बस शरीर दिखाता है। ये खानों का जमाना है, एक्टिंग कुछ भी नहीं है, जीरो। तो ये खान जो है, एक परफेक्शनिस्ट खान है, जो टोटल इम्परफेक्ट है अपने लाइफ में। अभी तीसरी कर रहा है, आपको मालूम ही है, इस पर मैं आपको बता चुका हूं। तो इस बॉलीवुड से एक प्रकार से हो सकता है कि इस प्योर सोल को नफरत हो गई हो, और इस बेचारे के बस की बात नहीं हो कि जाकर के पॉलिटिक्स करें, गैंग बनाएं, म्यूजिक पाएं, सुट्टा खींचें, कस लें, मेरुजुआना पिएं, वो ड्रग दो का बड़ा बड़ा नाटक होता है। लेकिन ये ड्रग माफिया, ड्रग कार्टेल के बीच में कहां अरिजीत सिंह टिकेगा, कहां टिकेगा? तो भाई अरिजीत सिंह, आपने बड़ा अच्छा फैसला किया। इस चरसी गैंग को अगर आपने छोड़ दिया है, तो आपका समझिए कि दिन दूना रात चौगुना बढ़ने की स्थिति होने वाली है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। इस चरसी गैंग को जितना जल्दी छोड़ना था छोड़ दीजिए। और प्लेबैक सिंगिंग का मतलब खाली यही है क्या? बांग्ला में गाइए ना, कोलकाता में गाइए, वहां इनकी नानी नहीं जाती है वहां पे। बांग्ला में क्या है, तो हिंदी भी नहीं बोल पाते, बांग्ला तो छोड़ दीजिए, मराठी तो छोड़ दीजिए, तो बांग्ला में गाइए। बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री को एक बार इकट्ठा दोबारा जिंदा कर दीजिए, मृत प्राय पड़ा हुआ है। ये हम हमारी ममता दीदी दीदी ने जो कुछ भी कसर था वहां के कला, वहां की कला संस्कृति को, वहां इन्होंने पूरा रोहिंग्या में कर दिया है। वहां इनका दूसरा खेल जारी है, वहां तो पॉलिटिकल इस्लाम कब्जा कर रहा है। कभी आप सोचिए, वो जो आज बांग्लादेश है, नूरुल हसन वहां थे, नसरुल हसन, अब उनकी शायरी होती थी, अब वो नहीं है वहां पे। अब वो बांग्लादेश भी खत्म हो गया, अब वो पॉलिटिकल इस्लाम कब्जा लेता जा रहा है। अजीब स्थिति है। लेकिन फिर भी अगर अरिजीत सिंह चाहेंगे तो कोलकाता में बंगाल की फिल्म इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है। मतलब अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है। और आप वीडियो एल्बम बनाइए, अपना मौसीकी तैयार कीजिए, अपना म्यूजिक तैयार कीजिए। मैं जानता हूं एक हमारी मित्र हैं, उनका लड़का शायद इनके साथ काम कर रहा है, वो पटना के रहने वाली है। उनका लड़का इनके साथ मुर्शिदाबाद में इनके साथ मिलकर काम कर रहा है। वो लिरिसिस्ट है, गाने लिखता है। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में एक बेहतरीन म्यूजिक स्टूडियो, एक बेहतरीन कंपोजर और एक बेहतरीन गायक भारत को मिलने वाला है। अरिजीत बर्बाद होने वाला नहीं है। अरिजीत अगर प्लेबैक सिंगिंग से खुद को हटा ले, तो अरिजीत तो समझिए संगीत के हस्ताक्षर होने जा रहे हैं। और मैं अरिजीत से अनुरोध करूंगा कि आप फिल्म का इतना बड़ा विशाल स्टूडियो तैयार कीजिए, जिसमें एंटर करने के लिए लोग लालायित हो जाएं। ए आर रहमान ने अपने घर में तमिलनाडु में बना लिया था, अपने घर में ही, अपने बैकयार्ड में ही स्टूडियो बनाया था, और वन ऑफ द बेस्ट स्टूडियो था उनका। बेहतरीन सिंथेसाइजर्स वगैरह थे, हाईली इक्विप्ड स्टूडियो। आजकल तो वो दुबई चले गए हैं साहब। अब तो शेख की
बादशाहत में हैं वो, शेख की मेहमान नवाजी फरमा रहे हैं वो। तो ये साहब ये बात है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अरिजीत ने अगर बॉलीवुड के प्लेबैक सिंगिंग से खुद को अलग किया है, तो आने वाले दिनों में एक नया अरिजीत आपको देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि वो कंपोजर के रूप में हो, वो लिरिसिस्ट के रूप में हो, वो गायक के रूप में हो, या एक फिल्म या एक म्यूजिक बिजनेस टाइकून के रूप में हो, मुझे नहीं मालूम। जो सुफियाना मिजाज है उससे मुझे लगता नहीं है कि म्यूजिक बिजनेस में वो खुद को डेवल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर वो करते हैं तो उनके पास एक लेगेसी है और म्यूजिक बिजनेस को एक नया आयाम दे सकते हैं। तो वो दिन दूर नहीं जब हजारों करोड़ की खुद की मिल्कियत, आज तो हजारों करोड़ का ब्रांड वो खुद हैं, हजारों करोड़ का विजिबल जिसको आप कहते हैं, कि जिसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, उसमें वो खुद को तब्दील कर लें, तो आप अचंभित नहीं होइएगा। तो ये पलायन नहीं है, ये नई यात्रा का सफर है। इंतजार कीजिए, हमारी दुआ है, हमारी शुभकामनाएं हैं कि अरिजीत नई यात्रा में कामयाब हों और ये जो प्लेबैक सिंगिंग चर्चियों का जो बॉलीवुड है, इसको उन्होंने तिलांजलि दे दिया तो बड़ी अच्छी बात है। अगर कभी बॉलीवुड बदला तो देखा जाएगा। अरिजीत ने ऐसी कोई कस्में नहीं खा ली हैं कि हम नहीं ही गाएंगे। अभी उन्होंने कहा है कि हम अभी सफर रोकते हैं, लेकिन संगीत का सफर उनका जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।